जैसा कि हमने पहले बताया, जब सर्वमंगला ने अमर फल दिया था उस समय उन्होंने कहा, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्य मिच्छति जनंग स जनान्य सक्ता अस्मत् कृते च परितुष्यति काची दन्या धिक्ताम च तम च मदनम इमाम च माम च। इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें हम लोग। इसका अर्थ है, मैं जिसको सदा चाहता हूँ वह रानी पिंगला मुझे नहीं चाहती, वह मेरे से विरक्त है, वह किसी और व्यक्ति को चाहती है, और वह पुरुष रानी को नहीं चाहता, वह दूसरी स्त्री पर मरता है और वह स्त्री मुझे चाहती है। अतः रानी को धिक्कार है, उस दरोगा को धिक्कार है और उस कामदेव को धिक्कार है जो यह सब कर्म कराता है, और मुझे भी धिक्कार है। यह कहते हुए उन्होंने राजपाट धन दौलत छोड़कर वन जाने का फैसला लिया। एक क्षण में सब कुछ त्याग कर वन की ओर जाने का फैसला लिया। तो इस कीर्ति स्तंभ का नाम है वैराग्य शतक। जैसा कि वैराग्य शतक में ध्वनित होता है, शतक मतलब 100, और इन श्लोकों में संसार की क्षण भंगुरता, जीवन की क्षण भंगुरता मतलब टूट जाना, नष्ट हो जाना होता है। तो इस तरह से संसार पल पल में बदल रहा है और जीवन भी पल पल में बदल रहा है। ऐसे बदलते हुए, नष्ट होते हुए, जीवन में नष्ट होते हुए, संसार में डूबते हुए, संसार में परिवर्तित होते हुए, संसार में सार एक ही है, ईश्वर की शरणागति, ईश्वर का नाम, ईश्वर का स्मरण। संसार में कुछ मिलता नहीं है। संसार में कुछ मिलने के चक्कर में कर्म दुष्कर्म कुकर्म करते रहते हैं, जिनका बाद में प्रकृति संज्ञान लेती है और उसका प्रतिफल देती है। इसलिए बेहतर है दुष्कर्म कुकर्म से बचे, भगवान का नाम ले, भक्ति करें। बस इतनी ही हमारी सामर्थ्य है। अपने को भगवान की भक्ति में लगा दे। जीवन की रीति नीति यही है, यहाँ कुछ मिलता नहीं है। नीति का मतलब है धर्म, नीति का मतलब है धर्म पूर्वक जीवन जीना, और वैराग का मतलब है धर्म के भी पार चले जा। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ और धर्म की महिमा निष्कामता है। धर्म में अगर निष्काम रहेंगे तो वैराग्य के पार चले जाएंगे। एक बात ध्यान से समझने की है, वैराग्य धर्म का साधन नहीं है, वैराग्य धर्म प्राप्ति के लिए नहीं है, धर्म आचरण के लिए नहीं है, वैराग्य मोक्ष का साधन है। वैराग्य का मतलब धर्म के पार चले जाना, वैराग्य का मतलब धर्म पाना नहीं है, धर्म पालन गृहस्थों का काम है। धर्म के पार चले जाना योगियों का काम है। जो योगी जन होते हैं उन्हें धर्म की परवाह नहीं होती। पहले अर्थ, फिर काम, फिर धर्म, फिर मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम यहाँ तीनों छूट जाते हैं, उसका नाम है वैराग्य। धर्म भी छूट गया, अर्थ भी छूट गया, काम भी छूट गया। गृहस्थ में रहकर धर्म नहीं छोड़ा जा सकता। अगर हम नीति शतक की बात करें तो धर्म की बात करेंगे, लेकिन जब वैराग्य शतक की बात करेंगे तो मोक्ष की बात करेंगे।